चलिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आज की क्लास के लिए। एक्सेल में आज हम ऐसी शीट बनाना आप लोग को बताने जा रहे हैं जिसमें आप डाटा मेंटेनेंस के साथ साथ उस बच्चे के डाटा के साथ में, जैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, फ़ोटो जमा करता है, तो उसको भी अटैच करना कैसे एक्सेल में, और अटैच करने के बाद आसानी से आप उसको उन फाइलों को देखें कैसे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डाटा मेंटेन करने के लिए उसका डाटा हम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, डी ड्राइव में हमने कुछ फ़ोटो डाल रखी हैं, दिखा देते हैं कंप्यूटर में, सभी लोग को दिख रहा होगा। डी ड्राइव यहाँ हमने ओपन किया, देखिए यहाँ पे हमने लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ डाल रखी हैं, ये इस तरीके से। कहाँ गई पासपोर्ट साइज, ये ऊपर, ये देखिए 2 फ़ोटो पड़ी हैं पासपोर्ट। तो हम 2-3 में डाटा में समझा देंगे, और उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट के लिए भी कुछ डाटा पड़ा होगा तो हम वही दिखा देंगे आपको अटैच करके। तो देखिए सभी लोग एक्सेल में सबसे पहले एक्सेल खोलेंगे। एक्सेल में कल जैसे हमने आप लोग को सीट बनाना बताया था, तो नॉर्मली आप वैसे ही सीट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मर्ज सेल कर दिया और यहाँ पे कोचिंग का नाम दे दिया। इसका साइज थोड़ा आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। और यहाँ पे आप इसको लिखने के बाद बैकग्राउंड कलर दे देना हल्का सा, इस तरीके से दे दिया। अब हम इसमें बॉर्डर लगा देते हैं डाटा मेंटेनेंस के लिए कि इतने में हम डाटा मेंटेन करेंगे, बाकी आप करना चाहें जितना कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है सबसे पहले, नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देंगे डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर एज, फिर जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, इसके बाद आधार नंबर, ठीक है। और इसके बाद इसको डाटा जब थोड़ा दिक्कत हो तो सेट कर लेना, जब गैपिंग करना हो आपको, ऐसे, ठीक है। मोबाइल आधार नंबर हो गया। इसके बाद हम यहाँ बच्चे की फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया फ़ोटो। यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं हाई स्कूल मार्कशीट या 12th, डायरेक्ट 12th की लिख दे रहा है, एक हम दिखा देंगे 12th मार्कशीट, इस तरीके से हमने ये कर दिया। ये जब सेल से बाहर जाए तो अल्ट OCA शॉर्टकट होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हेडिंग बनाने के लिए आप ऐसे सेलेक्ट करके, पूरा हेडिंग है ये मेरा यहाँ तक, तो हम इसको डार्क कर देंगे कंट्रोल B बटन दबा के, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, जो भी मन हो, यहाँ से बैकग्राउंड से यहाँ से दे सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नेम लिखने जा रहे हैं, जैसे राज, मोहिनी, सोनू, कुणाल, प्रेम, अरुण और सोनी, ठीक है। इस तरीके डाटा बना लिया। अब देखो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आपको टाइप करनी पड़ेगी। जैसे किसी ने बताया 1/4/1993, फिर इसने बताया 2/5/1992, फिर एक ने बताया 5/6, हेलो सर। हाँ 2003। हाँ तो बताइए। साहिल ज्वाइन होना चाहता है, वो हो नहीं पा रहा है। साहिल, साहिल का आ भी तो नहीं रहा है, साहिल का इधर। साहिल से करो, उसने ग्रुप में डाला है। फिर लॉग इन करे, साहिल से कर दो, फिर से लॉग इन करे। 1 मिनट रुक जाइए। डेट ऑफ बर्थ ऐसे टाइप कर दिए हैं कुछ बहुत। इसके बाद 4/2/2001, ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं अलग अलग। 4/6/1998, 4/7/1999, 6/8/1993,
93, ऐसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। अब हमें फंक्शन लगाना है कि यहाँ ऑटोमेटिक एज सबकी ऑटोमेटिक दिखाए जो जिस एज का है। तो यहाँ सेल से बाहर आप अंदर जाके फॉर्मूला लगाते हैं, किसी को ये दिखना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम यहीं लगा रहे हैं। तो जस्ट डेट ऑफ बर्थ के सामने वाली सेल में ही लगाइएगा, इधर कॉलम में इक्वल टुडे ब्रैकेट लगा देना, इंटर। ठीक है, देखिए ये वीडियो सभी लोग देखते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बता दे रहे हैं, कि वो ध्यान दे। अगर उनके में निकालने में टुडे में ऐसी दिक्कत आ रही, जैसे इसमें देखिए आज 9 तारीख है तो पहले 9 आ रहा, फिर 7वां महीना है तो 7वां महीना दिखा रहा, फिर 2021 दिखा रहा। लेकिन जिसके कंप्यूटर में ये उल्टा दिख रहा हो, 7 पहले 9 पहले, तो उसे पहले सही करना पड़ेगा। सही करने का तरीका बता दे रहे, यहाँ पे क्लिक करिएगा, चेंज डेट एंड टाइम में क्लिक करिएगा, और यहाँ चेंज डेट एंड टाइम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा चेंज कैलेंडर सेटिंग। जिसके में गड़बड़ हो वो सही कर ले, तभी आगे काम करे। देखिए हमने यहाँ लिख रखा है DD, ऐसे लिख देना है MMYYYY 4 बार, क्योंकि 1999 या 2001 ऐसे होता है 4 अंक। मंथ में 01, 02, डेट में भी इसी तरीके होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा और फिर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। आप फिर इसको अप्लाई, जिसके कंप्यूटर में दिक्कत हो उसके लिए है, ताकि नहीं होगा तो फिर वो परेशान होगा। ये वीडियो अब जो देखेगा उसे कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके करना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, गुड इवनिंग। यहाँ एज निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाना है इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करना है, कॉमा आज की डेट में क्लिक करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए 28 साल दिखा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस डेट को ड्रैग कर लेना है नीचे तक, जहाँ तक आपका डाटा है, ये डाटा रो यहाँ तक। इसके बाद यहाँ भी आपको खींच के ऐसे सेट कर लेना है। ये देखिए सभी का एज निकल आया। अब डेट ऑफ बर्थ जिसका डालोगे यहाँ, जैसे राम, यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेंगे 4/7/2003। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, बस आपको ऐसे खींच के ड्रैग कर देना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा ऑटोमेटिक। या तो ऐसा करिएगा, इसी को कंट्रोल C करके यहाँ पे आके कंट्रोल V ऐसे रखते रहिएगा, ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ देखिए हम एक डाटा बढ़ा रहे हैं, मोनी नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ डाली 5/7/2007। जैसे इंटर करेंगे देखिए बदल गया 14 ईयर का। यानी या तो कॉपी करके इकट्ठा रख लो। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, इसमें किसको दिक्कत हो रही थी, फिर से पूछ रहा था, क्या पूछना है सर? मैं ये पूछ रहा था सर, ये आपने एज निकाला था सर, कैलकुलेट करके सर दोबारा बता दो सर, मैं लेट हो गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। हम ये देखिए यहाँ पे फिर से बता देते हैं, सेम जो फॉर्मूला वर्क करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, जैसे आप ही का नाम लिख दिया साहिल, डेट ऑफ बर्थ बोलो साहिल अपनी। सर 8/9/2000। अब आपने ये ऐसे लिख दिया। यहाँ फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट, आपको क्या करना है, अपनी एज में डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करना है, कॉमा, ध्यान दीजिएगा अपने सामने वाले में क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर। सॉरी, फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी। ये कॉमा आज की डेट में क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको बताया था वाई लगाना है, नहीं, क्लिक, यस सर, इन्वर्टेड कॉमा वाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट लगा ही हुआ है, आ गया 20 साल। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए क्या करना, इसी को कॉपी कर लीजिएगा, या तो इसी को ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा नीचे तक इकट्ठा, ऐसे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, 121 लिख के आएगा, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा ये क्या है। लेकिन आप जब किसी का नया डाटा फीड करोगे, जैसे हमने सुमेंद्र का डाटा फीड किया, और कोई समझ नहीं पाएगा कि ये क्या है 121। जैसे आप उसकी एज डालोगे यहाँ 8/7/2008, तुरंत एज आ जाएगा, 13 साल का है। ठीक है, अब देखिए जेंडर के लिए आप सभी को हमने बता दिया था। सर ये साइड वाला अपडेट कर दीजिए। क्या साइड वाला? सर ये जो आज की डेट लिखी है वो साइड मतलब कट कर दे, तो ये सारी आएंगी कि फिर कट हो जाएंगी?
नहीं नहीं, ये इक्वल टू डे फार्मूला लगाना, ऊपर आ जाएगा एक में, फिर कॉर्नर से खींच देना, नीचे तक आ जाएगा पूरा, जहाँ तक डाटा होता है वैसा। और ये यहाँ ना बनाइएगा, आपको बता दिए, अभी आपको ओपनली दिखा रहे, ये अंदर बनाते हैं ताकि सामने डाटा फॉर्म में किसी को दिखे ना, ठीक है। अब देखिए अगला बताने जा रहे हैं मेल फीमेल वाला। नहीं सर। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। सर सर जैसे हम ये मतलब ये आज और आज की की हो रही है, ये हट जाएगी फिर हमारे यहाँ से। क्या कह रहे हैं, एक एक लोग बोलिए। साहिल बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हाँ। आपने आज की प्रेजेंट की डेट लिखी सर इसमें, हाँ हाँ तो सर आपने डेट एज कैलकुलेट की, जो हाँ। प्रेजेंट में हमने डेट लिखी है, और हम इसको डिलीट करें यहाँ से एज को। हाँ, अब देखो डेट को अगर तो आप एक डाटा यहाँ से हट जाएगी। देखो डाटा अगर आज फीड कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे किसी कॉलेज में निकाला गया फॉर्म, तो जिस डेट में एडमिशन लेना है तो इकट्ठा डाल देंगे। इन केस इनका डेट आपका लेट दिखाना है तो यहाँ पे तुरंत आके फॉर्मूला लगा देना, इक्वल F2 करके, इक्वल नाउ टुडे, जिस दिन करोगे वो फॉर्मूला तुरंत वो डेट लिख के आ जाएगी। लेकिन जब एक ही दिन में डाटा फीड हो रहा हो तो आप ड्रैग कर दोगे इकट्ठा, समझ गए, समझ गए ना। सर, ज्यादातर जगह ऐसा होता है, Yes, जैसे sir. जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालती है, एडमिशन फॉर्म, तो वो कहती है, जैसे सरकारी भर्तियां भी देखा होगा, लिखा रहता है इस डेट तक इतनी एज होनी चाहिए, तो वही डेट यहाँ फिल कर दिया जाता है। लेकिन जब अलग अलग हो तो आप इक्वल टू डे फार्मूला लगा देना, ठीक है। अब देखिए मेल फीमेल वाला बता, एक अच्छा और बच्चा कोई पूछ रहा था, बताइए क्या दिक्कत थी आपकी। सर मेरी भी यही थी, मतलब अगर इसको कट कर दे तो फिर हमारी एज निकलेगी कि नहीं, मतलब अरे नहीं, हटा अगर देते इसको इसको। डिलीट कर दोगे तो हट जाएगा, डिलीट नहीं करना है इसको, इसीलिए इसको अंदर रखना है, ये एक्स्ट्रा में रखा रहेगा, अंदर Okay. दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए जेंडर में बता Okay. दे रहे हैं, आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ड्रॉप डाउन मेनू बताने जा रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेनू बनाना, यहाँ पे आके सर इसको, ये जो हाँ। डेट है इसको हाँ। सीट 2 में रख के भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ C2 में भी रख के लगा सकते हैं, ठीक है। ताकि सीट 1 पे कोई छेड़खानी ना हो। हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जेंडर के लिए आप यहाँ पे इकट्ठा सेलेक्ट कर लेना, डाटा में जाना, डाटा वैलिडेशन में जाना, डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन में जाना, और यहाँ लिस्ट ले लेना, यहाँ लिस्ट ले लेना। लिस्ट लेने के बाद ये आएगा सोर्स में आके आपको दो चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है, मेल फीमेल, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे ओके जैसे कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक बटन बन के आएगी। अब ये राज क्या है, जैसे यहाँ पे मेल, मोहिनी क्या है यहाँ पे फीमेल, इस तरीके आसानी से आप भर लोगे डाटा, ठीक है। दूसरा, मोबाइल नंबर में फंक्शन क्या लगाना है, जब आप डाटा एंट्री की जॉब करते हो ज़्यादातर ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि आप 9 ही डिजिट चढ़ाते हो या 11 चढ़ा देते हो गलती से, तो बॉस आपको डांटेगा क्योंकि गलती आपने की है, 9 अंक क्यों चढ़ाए हैं भाई, आपको देख के चढ़ाना चाहिए था। तो इससे अच्छा गलती ना हो तो आप इसमें क्या करोगे, सेलेक्ट करके फंक्शन लगा लोगे, यहाँ पे आइएगा, डाटा वैलिडेशन में आइएगा, और यहाँ पे ले लीजिएगा क्या, टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ बिटवीन की जगह करेंगे इक्वल टू, और यहाँ लिख दीजिएगा 10, क्योंकि 10 डिजिट होती हैं, ओके। अब देखिए यहाँ मैं एक मोबाइल नंबर डालना है 8957877287, अब इंटर कर दिया, ले लिया, लेकिन हम कम अंक का डालना है एक मोबाइल नंबर, गलती से हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे डाला, ले रहा है, नहीं लेगा ना, एक डिजिट ज़्यादा लेगा ना एक डिजिट कम लेगा, देखिए समझ गए। जी इसी तरीके आधार कार्ड में भी फंक्शन लगा देना, 12 डिजिट होते हैं तो हम 12 का वही सेम काम करेंगे, बस वहाँ पे 12 लिख देना। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे आके टेक्स्ट लेंथ में जाएंगे और बिटवीन की जगह इक्वल टू कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 12। अब इससे क्या होगा, सिर्फ 12 डिजिट लेगा। देखिए हम टाइप करके दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 डिजिट ले लिया। और एक चीज़ बता दें, इस डाटा एंट्री में देखिए कोई भी एंट्री करने से पहले ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, जब हमें कहीं पे नंबरिंग चढ़ानी हो तो वहाँ पे सेलेक्ट करके डाटा में होम में जाके जनरल की जगह नंबर करना होता है। दूसरा, आप जब एक बार नंबर लिखेंगे यहाँ तो देखिए दिक्कत क्या आएगी, पहली बार तो 12 लिखने पड़ेगा क्योंकि हमने वो फार्मूला लगा दिया था, 12 अंक लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब ये आप लिखोगे तो ये देखिए बड़ा है थोड़ा, इसलिए इसको बड़ा कर लेना ऐसे। अब ये 2 जीरो अपने मन से आएंगे, तो एक ये भी फंक्शन याद रखिएगा, जब भी कभी आपको नंबरिंग लिखना हो तो ये जीरो हटाने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इकट्ठा 0 0 ये हट गया। आप कोई भी नंबर चढ़ाएंगे तो अब 0 पीछा नहीं करेगा। 12 हो गए थे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए अब 0 नहीं आएगा, समझ गए। अब देखिए
अब आ गया यहाँ Yes, पे sir. हम फोटो कैसे दिखाएं। जैसे राज की फोटो हमें यहाँ दिखानी है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा इसमें, और देखिए राज में हमें लिंक लाना है, लिंक लगाना बता रहे हैं। इंसर्ट में जाइएगा, चाहे तो इंसर्ट में क्लिक करके हाइपरलिंक में क्लिक करिएगा, या कंट्रोल के होता है शॉर्टकट। हाइपरलिंक में हमने क्लिक किया, और बच्चों की जो एडमिशन होते हैं उनका डाटा आप सेव करोगे स्कैन करके प्रिंटर से, जहाँ जॉब कर रहे होगे वहाँ पे रखोगे। और हम कंप्यूटर में गए डी ड्राइव में, तो यहाँ हमने कोई भी फ़ोटो ले ली, कोई भी क्या वही फ़ोटो लेंगे जो हमने डाल रखी है पासपोर्ट साइज। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं लक्ष्मी राजपूत की पिक ले लेते हैं, ये ले लिया, एक अटैच कर दी फ़ोटो। देखिए इसके बाद फिर दूसरी फ़ोटो लगा देते हैं कोई भी हम, फिर डी ड्राइव में जाते हैं इस तरीके से, और हमने यहाँ पे दूसरी फ़ोटो लगा दी पी पिक, ये लगा दी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से हो तो ध्यान से आपको ये थोड़ा गैप बढ़ा लेना, क्योंकि ये लिंक है एक तरह का। अब 12th की मार्कशीट लगानी है तो वो हम देखिए यहाँ पे 12th की मार्कशीट में क्लिक करते हैं, फिर हाइपरलिंक, और यहाँ पे आके डी ड्राइव में क्लिक करते हैं, फोल्डर सारे दिख जाएंगे। यहाँ आसाएं, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आधार CSC चलिए इसमें नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट, हम बैक कर लेते हैं डी ड्राइव में। ऑल डॉक्यूमेंट इसमें था, ये देखिए 12th की मार्कशीट ले ली हमने, ऐसे आ गई। अब इसको आप चाहे तो जितना मन हो सेट कर लीजिए, या तो एक तरीका है यहाँ पे आके आप वो सेट कर दीजिए, मतलब ज़्यादा लिंक बड़े होते हैं तो रैप टेक्स्ट कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमें जिसका देखना है, जैसे राज की फ़ोटो देखनी, यहाँ पे आके बस हैंड बन के आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यस करिएगा, सीधे वही फ़ोटो खुलेगी, ये जो कैंडिडेट है। तो इससे क्या होगा कि कभी इनकी फ़ोटो को आपकी ज़रूरत है तो सीधे फ़ोटो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, और या देख भी सकते हैं ये कौन है। तो इस तरीके से, क्योंकि जब आपका एक एडमिशन होता है कॉलेज वगैरह में बड़ा या कहीं भी काम का, तो इसकी फ़ोटो वोटो की सब ज़रूरत पड़ती रहती है। देखिए डायरेक्ट वही फ़ोटो खुल रही है, ठीक है। दूसरे में देखिए हम डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देते हैं, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे बस लिंक में बस क्लिक करना है और यस कर देना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट अब वही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। समझ गए? बताइए इसमें कोई दिक्कत हो रही है? हेलो सर। हाँ सर बताइए। जैसे आपने फोटो लगाया, इसमें आपने लिंक लगाया है, जैसे हमें काफी सारा डेटा है हमारे पास, हाँ काफी स्टूडेंट का डेटा है, हाँ। जैसे हमें बहुत सारी फोटो लगानी है, तो हमें लिंक नहीं लगानी है, बच्चों की फोटो क्रिएट करनी है, हाँ बहुत सारी, तो एक फोटो- साथ करनी है सर। एक साथ सारे लिंक लगाने हैं तो एक PDF बना लो नहीं सर, इधर। लिंक हाँ हमको सर लिंक नहीं लगाने, हाँ, फोटो ही लगानी है सर हमको। अच्छा फोटो लगाए तो फोटो हाँ, लगाने में क्या फोटो दिक्कत है? लगानी। फोटो लगाने के लिए फोटो की जगह बनाओ और फोटो लगाओ यहाँ पे, फिर फोटो लगाओ। यहाँ पे जब आओगे इंसर्ट पिक्चर आएगा ऑप्शन, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लो। भाई फोटो लगाने से क्या होता है कि फिर फोटो लगा के रख सकते हो। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो लिंक वाला हमने नहीं सर, बताया एक ये साथ अलग है। नहीं। क्या देखो ये फोटो एक लगा के हम दिखा दे रहे हैं इस तरीके, यही कह रहे हैं कि नहीं? अब ये आप बताइएगा। सर ऐसे हमें ही- बहुत सारी एक साथ लगानी। हेलो सर। हाँ हाँ बहुत सारी सर, एक साथ लगानी है। हाँ सर, बहुत सारी एक साथ लगानी है नंबर वाइज, जैसे राज की है तो राज की कॉलम में आए। अच्छा ऑटोमेटिक, तो देखो ऑटोमेटिक। हाँ, तो इसके लिए फॉर्मूला वाइज है और एक शॉर्टकट माध्यम से है, वो दो तरीके हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर या तो वेट करिए थोड़ा, किसी दिन डाटा सीट वैसी बनवाएंगे तो एक साथ अगर लगाना हो कई लोगों में फोटो, तो वो तरीका बता देंगे, ठीक है। ठीक। तो ये बताइए ये वर्क आप सभी को आ गया एक्सेल में? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो। चलिए फिर आज एक्सेल की No, क्लास sir. बस सर क्लोज। एक बार एज निकालना बताओ दोबारा। क्या एज एज के लिए आप देखिए ये वीडियो अभी हम थोड़ी देर में अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, आप तुरंत उससे देखिए, जो भी दिक्कत हो रही है पूरा वीडियो यही डल जाएगा जो क्लास ली हमने, ठीक है। आप जो सर, एक दिक्कत बार हो उसमें क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा उस पर।